औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जनरल नॉलेज की सीरीज़ में अगली एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की एपिसोड में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में सिखाएंगे जिसे सीखने के बाद आप अपने बच्चों के 3 सब्जेक्ट्स में मदद कर सकते हैं और उन्हें आप उनके 3 सब्जेक्ट्स में सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी, ये आज का जो मौजू हम पढ़ेंगे वो है मैथमेटिक्स या नंबर्स। जो हम सीखेंगे वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का या नंबर्स का, और इसमें जो टॉपिक है वो है टू कंपेयर यानी मवाजना करना और कंपैरिजन यानी मवाजना। तो आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। टू कंपेयर यानी आप कहेंगे कि मवाजना करने का काम जो है वो टू कंपेयर होगा, और जब हम उसको एक नाउन के तौर पे, एक इस्म के तौर पर लेंगे तो हम कहेंगे कि हम मवाजना पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। और अमूमन ये कंपैरिजन जो है, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, जब स्टार्ट करते हैं तो वो 2 चीज़ों के दरमियान में सिखाया जाता है, यानी 2 थिंग्स के को आपने कंपेयर करना होता है जब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। और ये टर्म आप याद रखें कि जब हम इसको मैथमेटिक्स या नंबर के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो हम इसे कहेंगे टू कंपेयर या कंपैरिजन, और अगर उर्दू मीडियम में है तो इसको मवाजना करना या मवाजना कहेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ें, हम 2 चीज़ों को कंपेयर करना अगर हम उर्दू या इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो इन्हें उर्दू के सब्जेक्ट में, उर्दू के मज़मून में हम इन्हें जानते हैं एक लफ्ज़ से जो होता है अल्फाज का मुतज़ाद। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मुतज़ाद, यानी कोई भी लफ्ज़ दिया होगा उसका हमें मुतज़ाद बताना होगा, और इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं ऑपोजिट के नाम से। तो अगर आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप ये अल्फाज जो हैं वो वर्ड ऑपोजिट के नाम से पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। आए हम अब इसको समझते हैं। आप बच्चे को पेपर पे इस तरह से शेप बनाकर, मुख्तलिफ शेप्स बनाकर समझा सकते हैं, एक छोटी और बड़ी। तो हम अगर इस तरह से शेप बनाएं तो हम इसको कहेंगे छोटा या बड़ा। आप छोटी बड़ी चीज़ें रख के भी समझा सकते हैं कि इसमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इसको बिग एंड स्मॉल, छोटा स्मॉल और बड़ा बिग। तो आप मुख्तलिफ चीज़ें रखें, जैसे बच्चे के पास अगर पेंसिल्स हों, पेन हो, तो आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि छोटी पेंसिल और बड़ी पेंसिल। इसी तरह घर की मुख्तलिफ चीज़ें जो एक ही किस्म की हों, जैसे मैंने पेंसिल का नाम लिया तो आप पेंसिल्स को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या आप घर में बड़ों की और छोटों की, बच्चों की चेयर होती हैं तो आप चेयर्स को आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं बच्चे को कि ये छोटी चेयर है, ये छोटी कुर्सी है, और ये बड़ी कुर्सी है, यानी बिग चेयर है। इसी तरह से आप छोटी बड़ी मेज़ ले सकते हैं, छोटे बड़े गिलास ले सकते हैं, छोटी बड़ी प्लेट ले सकते हैं, और चम्मच ले सकते हैं। यानी कि घर में एक ही किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें जो साइज़ में मुख्तलिफ हों, आप उन्हें लेकर बच्चे को कंसेप्ट दे सकते हैं कि छोटा बड़ा या बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट क्या होता है। और अगर आप चीज़ इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप पेपर पर उनकी छोटी और बड़े साइज़ की तस्वीर बनाकर बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपर्ट ड्राइंग करनी आती हो आपने बच्चे को सिखाना है। तो अगर आप हल्की फुल्की भी ड्राइंग करते हैं तो बच्चा उससे एंजॉय करेगा और उसको सीखेगा। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की आपको ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आती। जी, तो हम इसी शेप को, जो हमने अभी छोटा और बड़ा में पढ़ी, इसको हम छोटा और लंबा भी सीख सकते हैं, यानी स्मॉल एंड शॉर्ट एंड टॉल, और इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक शेप जो है ये मुख्तलिफ
अल्फाज मुतज़ाद और मुख्तलिफ वर्ड अपोजिट में इस्तेमाल होती है। और मैथमेटिक्स में भी मुख्तलिफ कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स होंगे इसी तरीके से मुख्तलिफ शेप्स के हो सकते हैं। अब आप अगर ऊंचाई में हो तो आप उसको ऊंचा और नीचा भी कह सकते हैं, और उसको शॉर्ट एंड टॉल भी कह सकते हैं, छोटा बड़ा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस तरह से लेटी हुई लाइंस बनाई हों तो हम इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट कहेंगे। तो बच्चे को अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंसेप्ट देना है तो आप इस तरह से लेटी हुई लाइन से बनाएंगे, और अगर टॉल एंड शॉर्ट का देना है तो आप उसको खड़ी लाइंस ड्रॉ करके सिखा देंगे। इसी तरह मज़ीद हम देखते हैं कि अगर हम जो हमने पहले बनाए थे बॉक्स रेक्टेंगल बनाए थे, हम उसको पतला और मोटा करके बना सकते हैं और बच्चे को कंसेप्ट दे सकते हैं कि पतला क्या होता है और मोटा क्या होता है, पतला थिन और मोटा फैट। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें घर में इस्तेमाल करके इस कंसेप्ट को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कलर्स लेने हैं तो ये कलर कंपैरिजन होगा, जैसे सुर्ख और सब्ज़, रेड एंड ग्रीन, तो हम इसको कहेंगे कलर कंपैरिजन। दो स्पेलिंग्स मैंने आपको लिख दिए हैं क्योंकि यूएसए की इंग्लिश में स्पेलिंग अलग होते हैं और यूके की इंग्लिश में स्पेलिंग अलग होते हैं। तो जब हम कलर्स को लेंगे तो वो हम कहेंगे इसको कलर कंपैरिजन। जी, तो एक दफ़ा देख लीजिए जल्दी जल्दी से कि अभी हमने मैथमेटिक्स की एक टर्म पढ़ी है कंपेयर करना या कंपैरिजन, और उर्दू में उसे मुतज़ाद कहते हैं और इंग्लिश में उसे ऑपोजिट कहते हैं। तो हमने कुछ मिसालें आपको बताई। अब हम आपको कुछ अल्फाज जो हैं वो बताते हैं जिसके ज़रिए से बच्चे का कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं और उसके जहन में इस चीज़ को अच्छी तरह से पुख्ता कर सकते हैं। तो देखिए कुछ अल्फाज हमने आपके लिए लिखे हैं जी। सीधा, टेढ़ा। अब कोई भी चीज़ आप सीधी रख के और उसको फिर टेढ़ी रख के या तिरछी रख के आप बता सकते हैं बच्चे को कि सीधा क्या होता है और टेढ़ा या तिरछा क्या होता है। और अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल ना करनी हो तो आप लाइंस भी ड्रॉ करके बच्चे को सिखा सकते हैं कि सीधा और तिरछा या टेढ़ा क्या होता है। इसी तरह खड़ा हुआ और बैठा हुआ, बच्चे को आप खड़ा करें और फिर बच्चे को बिठाएं और उसको बताएं कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। इसी तरह जागा, सोया, बच्चा, बड़ा बच्चा, जवान, औरत, मर्द, जवान और बूढ़ा। इसके अलावा आप बच्चे के साथ बच्चा और बूढ़ा भी वर्ड अपोजिट करवा सकते हैं। औरत, मर्द, जवान, बूढ़ा, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, कम ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, साफ गंदा। जी, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें रख के आप इसको बच्चे को कंसेप्ट बच्चे का क्लियर कर सकते हैं और अच्छे तरीके बच्चे का कंसेप्ट जो है वो आप घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों से या पेपर पर ड्रॉ करके कंपैरिजन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस सीरीज़ की अगले एपिसोड में हम आपको कुछ अल्फाज की वोकैबुलरी दिखाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे ताकि आप उन अल्फाज को बच्चे को सिखा सकें। अगले एपिसोड तक इसे अच्छे से समझिए और अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाने की और ख़ुद समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वालिदैन से बच्चा जो सीखता है वो ज़्यादा पुख्ता और देर पा होता है। इसलिए आसान ज़ुबान में अपने घर के माहौल के मुताबिक, अपने घर की ज़ुबान के मुताबिक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मज़ीद कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और स्किल्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, विज़िट करते रहिए और अपने प्यारों से शेयर करते रहिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।